जी मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक बहुत बड़ी स्टोरी के साथ, एक बहुत बड़ी खबर के साथ। और वो खबर ये है कि नाम मालूम हैकर्स की जानिब से दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की गई है। ये चोरी है क्रिप्टो करेंसी की, जो कि इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की चोरी गर्दानी जा रही है। माजी में भी काफ़ी चोरियां हुई, लेकिन ये चोरी उस चोरी का मुकाबला नहीं करती, बल्कि इसने तमाम हदें पार करते हुए, तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, क्रिप्टो करेंसी की चोरी का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। यह चोरी कहां पर हुई, अब उस बारे में जिक्र कर लेते हैं। यह चोरी हुई दुबई बेस्ड कंपनी बायबिट में। बायबिट के सीईओ बेन जो का कहना है कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि हां, मेरे यहां 1.5 बिलियन डॉलर और 1.1 बिलियन पाउंड की चोरी हुई है। उनका कहना यह है कि मैं इस रकम को हर बंदे तक पहुंचाऊंगा जिसकी रकम चोरी हुई है या जिनका नुकसान है। उनका कहना यह है कि या तो मैं इस रकम को अपने एसेट से पूरा करूंगा या फिर अपने कुछ पार्टनर दोस्तों की मदद के साथ इस रकम को वापस हासिल करूंगा। जबकि उनका मजीद कहना है कि इस चोरी को रिकवर करना मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं ये चोरी हुई कैसे। नाज़रीन, यहां पर सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि एक बायबिट कंपनी, जिसका एक सबसे बड़ी कंपनी है इथेरियम करेंसी। इथेरियम करेंसी बिटकॉइन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जानी जाती है। बायबिट इथेरियम में भी कारोबार कर रहा था और इथेरियम करेंसी के साथ बहुत सारे इसके यूजर, दुनिया में कई अरबों खरबों जो है अफराद इससे वाबस्ता थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बायबिट का एक क्राइटेरिया था। बायबिट की जानिब से कारोबार करते हुए कुछ असूल थे उनके। वो असूल ये थे कि बायबिट एक कोल्ड वॉलेट अपने पास रखता था। अब हम यहां पे बताते चले आपको कि कोल्ड वॉलेट होता क्या है। तो कोल्ड वॉलेट वो वॉलेट होता है जो कि हर कंपनी के पास होता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। जैसा कि आप सबको पता है कि ये इंटरनेशनल करेंसी होती है, एक सॉफ्ट करेंसी होती है, इसका कोई हार्ड रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसीलिए हर कंपनी के पास एक कोल्ड वॉलेट लाजमी होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, जहां पर ये एक हार्डवेयर होता है, एक यूएसबी टाइप होता है, जिसमें करेंसी जो है वो स्टोर की जाती है कंपनी की जानिब से। एक मैकेनिज्म होता है, उनका एक पूरा तरीकाकार होता है जिसके थ्रू हार्ड वॉलेट में जो है वो करेंसी स्टोर की जाती है और उसके बाद यूजर्स तक पहुंचाने के लिए उनका एक यूजर इंटरफेरेंस होता है। जो यूजर इंटरफेरेंस होता है उसका नाम होता है सॉफ्ट वॉलेट। सॉफ्ट वॉलेट एक यूजर इंटरफेरेंस होता है जिसके तहत जो है वो कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में करेंसी ट्रांसफर की जाती है कंपनी की जानिब से, ताकि जहां पर जितने भी अफराद जो कि उनकी कंपनी के साथ वाबस्ता हैं वो वहां से अपनी करेंसी जो है वो निकलवा सके, अपने पैसे निकलवा सके। जो भी बिटकॉइन या दीगर पाई कॉइन्स या दीगर क्रिप्टो करेंसी को जानने वाले हैं वो इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि हर कंपनी के पास उनका एक अपना यूजर इंटरफेरेंस होता है जिसके थ्रू जो है वो लोगों तक उनके पैसे पहुंचाते हैं। अब यहां पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था अपनी कंपनी का कि हर 3 हफ्ते के बाद वो कोल्ड वॉलेट से सॉफ्ट अपने वार्म वॉलेट में करेंसी ट्रांसफर करते थे। यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ कि हैकर्स ने कुछ उनके अपने अंदर के राज हासिल कर लिए। वो राज ये थे कि उनको पता था कि यहां पर कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में मनी ट्रांसफरिंग में 3 ऑथेंटिकेशन स्टेप्स होते हैं, जबकि सबसे लास्ट वाला स्टेप ये होता है कि यहां पर सीईओ के सिग्नेचर लिए जाते हैं, सीईओ की परमिशन ली जाती है कि हम इतनी रकम जो है वो इतनी रकम जो है वो कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में मुंतकिल कर रहे हैं। यहां पर जब हैकर्स ने ये मालूमात हासिल कर ली कि तीसरी स्टेप जो कि सबसे बड़ा स्टेप होता है, उसके थ्रू जब परमिशन मिलती है कंपनी को कि वो अपनी मनी ट्रांसफर कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में कर सकते हैं, तो उसके लिए सीईओ की परमिशन दरकार होती है। उन्होंने क्या किया कि उनको पता था कि अब 3 हफ्ते गुजरने वाले हैं और 3 हफ्ते के बाद अब यहां पर बायबिट जो है वो इथेरियम करेंसी कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। उन्होंने कुछ यूं किया कि उन्होंने वार्म वॉलेट इंटरफेस तैयार कर लिया जो कि बहू ओरिजिनल कंपनी के वार्म वॉलेट जैसा था। उन्होंने फिर उसका लिंक ट्रांसफर कर दिया सीईओ को। सीईओ ने यह समझा कि ये वार्म वॉलेट इंटरफेस बिल्कुल मेरा ही इंटरफेस है, बल्कि उसको शक क्या गुजरना, उसको यकीन था कि ये मेरा ही इंटरफेस है और उसने भूले
में गलती कर दी, जो कि गलती उसकी जान का अजाब साबित हुई। और उसने क्या किया, उसने लॉगिन कर दिया, उसने परमिशन ग्रांट कर दी कि जितनी भी रकम है वो वार्म वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो वार्म वॉलेट इंटरफेस बेसिकली उसका अपना इंटरफेस नहीं था, बल्कि वो हैकर्स की जानिब से बनाया गया हैकर्स का एक इंटरफेस था। और यूं कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में रकम मुंतकिल होगी। और यूं बायबिट का सीईओ बेंजो अपने $1.5 बिलियन, जो कि तारीख की सबसे बड़ी चोरी है, अपने $1.5 बिलियन से महरूम हो गया। और यूं अब तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जिसमें FBI शामिल है वो इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि ये चोरी किसने की, जबकि FBI का, उनके ज़राए का और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया के कुछ ज़राए का कहना ये है कि ये चोरी नॉर्थ कोरिया के एक हैकर ग्रुप लाजरस ग्रुप की जानिब से की गई है। उनका कहना यह है कि अभी तो पता लगाया जा रहा है, जल्द ही मालूम कर लेंगे कि किसने ये चोरी की। जबकि इस मौके पर बेंजो का कहना है कि चोरी की हुई रकम वापस लाना मुश्किल ही क्या, तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हायर अथॉरिटी से बात हो चुकी है कि तारीख का इस सबसे बड़ा हैकर्स की जानिब से जालिमाना इक़दाम का हिसाब लिया जाए। और हैकर्स इस बात पे कारबंद हैं कि हम जल्द अज जल्द जो है वो तमाम रकम की ना सिर्फ बाजियाबी करा लेंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन स्टेप है, बल्कि हम हैकर्स को पकड़ भी लेंगे जिनकी जानिब से ये चोरी की गई है। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कहलाई जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।